संस्कृत नॉलेज में आपका स्वागत है। पत्र लेखनम। आज मैं आपको संस्कृत में पत्र कैसे लिखा जाता है इसके बारे में बताऊंगी। अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, अपने पेपर में आता है अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। आदरणीय प्राचार्य महोदया, आदरणीय आदरपूर्वक वाक्य है, रेस्पेक्ट दे रहे हैं किसको? प्राचार्य महोदया। प्राचार्य महोदया मीन्स प्रिंसिपल मैम को, अर्थात प्राचार्य महोदया। आदरणीय प्राचार्य महोदया, महोदया इसलिए आया है क्योंकि प्रिंसिपल मैम है, इसलिए अगर प्रिंसिपल सर होते तो प्राचार्य महोदय आता और आदरपूर्वक वाक्य आदरणीय आता। इसमें लिख रखा है प्रिंसिपल मैम के लिए आया है, इसलिए आदरणीय प्राचार्य महोदया। फिर लिखेंगे अपन शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय। शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय अर्थात ये क्या है? स्कूल का नाम है। फिर नीचे लिख रखा है भिंड नगरम मध्य प्रदेश। भिंड नगर का नाम लिख रखा है, भिंड नगरम जो मध्य प्रदेश में है, इसलिए आगे राज्य का नाम लिख रखा है। अगर आप राजस्थान से कोई सा नगर लिख रहे हो तो यहाँ मध्य प्रदेश की जगह क्या आएगा? राजस्थान। मध्य प्रदेश की जगह अगर उत्तर प्रदेश लिख रहे हो तो उत्तर प्रदेश आएगा। फिर लिखेंगे अपन विषय। विषय सब्जेक्ट के लिए क्या सब्जेक्ट है, अर्थात क्या किस विषय के लिए आप प्रिय प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, अर्थात अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र। अवकाशार्थम छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, अर्थात विषय में क्या लिखेंगे? अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। फिर आएगा श्रीमन्तः सेवायाम सविनयम निवेदनम। सेवायाम सेवा में, सविनयम विनयपूर्वक, निवेदन इदम है यत् कि अहम मैं अद्य आज अकस्मात अचानक से ज्वर पीड़ित बुखार से पीड़ित अस्मि हूँ, अर्थात सेवा में निवेदन, सेवायाम सेवा में, सविनय विनयतापूर्वक, निवेदन इदम है यत् कि अहम मैं अद्य आज अकस्मात अचानक से ज्वर पीड़ित बुखार से पीड़ित अस्मि हूँ। सेवायाम सविनयम निवेदनम इदम यद् अहम अद्य अकस्मात ज्वर पीड़ित अस्मि। फिर आगे आएगा अतएव विद्यालयम आगन्तुम सर्वथा असमर्थ अस्मि। अतएव इसलिए विद्यालय को आगन्तुम आने में, सर्वथा किसी भी प्रकार से, समर्थ नहीं अस्मि हूँ। अतएव विद्यालयम आगन्तुम सर्वथा असमर्थ अस्मि। फिर आएगा कृपा करके पंचदिवसानां 5 दिनों के लिए अवकाशम छुट्टी स्वीकुर्वन्तु स्वीकार करें, अर्थात कृपा करके 5 दिनों के लिए छुट्टी स्वीकार करें। अगर आपके पेपर में 2 दिन अर्थात द्वयदिवसानाम आता है तो आप क्या लिखोगे? कृपया पंचदिवसानाम की जगह द्वयदिवसानाम अवकाशम स्वीकुर्वन्तु लिखना है आपको। अगर आप डेट लिखना चाहते हो तो कृपया पंचदिवसानाम के बाद कोष्टक में आपको लिखना है, डेट लिखना है, तारीख लिखना है, पंच दिनांकतः 9 दिनांक पर्यंतम, अर्थात पंच दिनांकतः दिनांक 5 से लेकर 9 दिनांक 9 पर्यंतम तक, फिर कोष्टक बंद, फिर अवकाशम स्वीकुर्वन्तु। फिर आपको लिखना है दिनांक, अर्थात दिनांक लिखना है। जिस दिन आप इस पत्र को लिख रहे हो उस दिन के दिनांक लिखना है। मैं आज की दिनांक लिख रही हूँ 23/9/2023 और आपका जिस दिन आप पेपर दे रहे हो उस दिन की आप दिनांक लिख लीजिए। फिर आगे लिखना है भवदीया शिष्या।
इसमें नीचे भवदिया शिष्या इसलिए आया कि नीचे आस्था एक लड़की का नाम है, इसलिए भवदिया शिष्या आया। अगर लड़के का नाम होता, अंकुर वगैरह कुछ भी नाम होता, तो आप भवदिया शिष्या की जगह क्या लिखोगे? भवदीय शिष्य। क्या लिखोगे? शिष्य, भवदीय शिष्य। और यहाँ लड़की का नाम आया इसलिए मैंने क्या लिखा? भवदीया शिष्या। लड़के का नाम आएगा तो भवदीय शिष्य। फिर आगे आएगा दशम कक्षायाम अवर्ग। दशम कक्षायाम अवर्ग, कक्षा 10 के लिए लिखा हुआ है। अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हो तो दशम लिखोगे, कक्षा 7 में पढ़ते हो तो सप्तम लिखोगे। और आगे मैंने लिखा है अवर्ग, अगर आप ब वर्ग में हो तो आप ब वर्ग लिखोगे।